मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम आज आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोजेक्टाइल पे कुछ प्रश्न हल करेंगे। विद्यार्थियों, प्रोजेक्टाइल के लिए कुछ सूत्र आप कंठस्थ नहीं करने चाहिए, बल्कि आपको प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए। जब प्रैक्टिस करेंगे तो वो फार्मूले आपको अपने आप याद हो जाएंगे। इस परिप्रेक्ष्य में कुछ फार्मूले जो अत्यंत आवश्यक हैं वो हम यहाँ पर दे रहे हैं, इनको जरा पहला फार्मूला है वेक्टर v इक्वल टू अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर टेन थीटा इक्वल टू बी वाई अपॉन बी एक्स के, और हाई एक्सेलरेशन वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर के, हाइजेंटल रेंज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी के। आर मैक्सिमम कब होगा? जब यू स्क्वायर अपॉन जी होगा, साइन टू थीटा अपॉन 1 हो जाए बराबर है। टाइम ऑफ फ्लाइट टी इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी होगा। मैक्सिमम हाई एच इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होगा। एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू होती है 2 पाई एन अपॉन टी के, और लीनियर वेलोसिटी v इक्वल टू ओमेगा आर के होती है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन a इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर के, और ओमेगा स्क्वायर आर के। कम सेंट्रीपिटल फोर्स F इक्वल टू टी इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर टेन थीटा बराबर बी स्क्वायर अपॉन आर जी के। एंगल ऑफ बैंकिंग y इक्वल टू एस टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज गिवन। विद्यार्थियों, एक बात आपको ध्यान में रखनी होनी चाहिए कि प्रोजेक्टाइल के केस में एक सिंपल फार्मूला होता है कि किसी वेक्टर को अगर थीटा एंगल पर है तो उस पर आपको, अगर ए वेक्टर है तो ए कास थीटा और ए साइन थीटा परपेंडिकुलर और ए कास थीटा हाइजेंटल होगा। जब स्पीड का मामला हो हाइजेंटल तो आपको वी कास थीटा, और अगर वर्टिकल का मामला हो तो वी साइन थीटा। इन सब में उनको आपको तोड़ना पड़ेगा। अगर ऐसे तोड़ लेंगे तो आपको आराम के साथ आपके सवाल हल होते चले जाएंगे। विद्यार्थियों, तो इन सवालों के लिए आपको बहुत ध्यान कर रखना ये है कि जो फार्मूले हैं और साथ ही साथ जो हमारे क्वेश्चन हैं जो कंसेप्ट बेसिस के ऊपर हैं, उनको बहुत ध्यान से देखना है, करना है। तो एक प्रश्न हमने लिया है, एक छोटा काला बॉक्स मास m घर्षण रहित तल पर जो चित्रानुसार चलता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अचानक 60 डिग्री से 30 डिग्री पर बिंदु B पर बदल जाता है। बॉक्स m A पर रेस्ट है। मान लीजिए बॉक्स तथा एयर तल के बीच कोलिजन इलास्टिक है। G इज इक्वल टू 9.8 अगर है तो, या 10 है तो उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। 10 इसमें दे रखा है, G इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको 3 चीज़ निकालनी है। बॉक्स की चाल B पर द्वितीय इंक्लाइन के तुरंत बाद। नंबर 2, बॉक्स की चाल C पर द्वितीय इंक्लाइन के तुरंत पहले। और तीसरा है, यदि बॉक्स तथा एयर तल इंक्लाइंड सरफेस के बीच में कोलिजन इलास्टिक हो तो वर्टिकल कंपोनेंट बॉक्स का बिंदु B पर द्वितीय इंक्लाइन के ठीक बाद कितना होगा। ये 3 प्रश्न हैं। इसमें तीनों प्रश्न अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं और एक साथ पूछे जा सकते हैं। विद्यार्थियों, वीडियो में बहुत चीज़ तो नहीं आपको बता सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान देना चाहिए कि एक कंसेप्ट क्लियर अगर आपको होगा तो सवाल आपकी समझ में आ जाएगा। A से B तक चलने का बॉक्स यदि h1 दूरी है तो h1 इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 3 टाइम 60 के बराबर। ये हमारा 3 मीटर के हो जाएगा।
फार्मूले के अनुसार B1 इक्वल टू √2 GH1 बराबर हो जाएगा √2 इंटू 10 इंटू 3 बराबर हो जाएगा 160 मीटर पर सेकंड के। पूर्णतया इन इलास्टिक कोलिजन में B1 का परपेंडिकुलर टू BC शून्य हो जाएगा तथा जब B1 का कंपोनेंट BC के समानांतर 0 अपरिवर्तित रहेगा। B बास की चाल द्वितीय इंक्लाइन के ठीक बाद B2 इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ B1 अलॉन्ग BC इक्वल टू B1 cos 30 के √60 वैल्यू B1 पुट करेंगे, cos 30 √3 पुट करेंगे, वैल्यू आ जाएगी √45 मीटर पर सेकंड के। ये चित्र बनाया गया है, इस चित्र को देख लीजिए कायदे से, इसके अनुसार ये प्रश्न हमने हल किया है। हाइट फॉलन बाई ब्लॉक फ्रॉम B टू C H2 इक्वल टू हो जाएगा 3 √3 tan 30 बराबर हो जाएगा 3 √30 इंटू 1/√3 बराबर 3 मीटर की। माना B3 बास की चाल है तो C पर द्वितीय इंक्लाइन के छोड़ने की जस्ट पूर्व B3 इक्वल टू हो जाएगा BT स्क्वायर + 2GH2। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू हमारी आ जाएगी √105 मीटर पर सेकंड की। तीसरा पॉइंट दिया है इलास्टिक कोलिजन में कंपोनेंट ऑफ B1 समानांतर टू अपरिवर्तनीय रहेगा जबकि कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू BC अपरिवर्तनीय मैग्नीट्यूड के साथ, परंतु दिशा उसकी उल्टा होगी, रिवर्स होगी। चित्रानुसार देखिए, जस्ट बिफोर ऐसा चित्र बनेगा, जस्ट आफ्टर में ऐसा चित्र बनेगा। इसमें हमको बी जो वेलोसिटी है वो पैरेलल निकालना है, तो बी परपेंडिकुलर cos θ 30 बराबर √60 √32 के बराबर हो जाए √45 मीटर पर सेकंड। बी परपेंडिकुलर इक्वल टू बी sin θ माइनस √60 इंटू 1/2 बराबर हो जाए √15 मीटर पर सेकंड। अब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ बास का वेग बराबर हो जाएगा v इक्वल टू बी परपेंडिकुलर टू cos θ माइनस बी पैरेलल टू cos 60। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। इस प्रकार से विद्यार्थियों, एक प्रश्न है, इसको कंसेप्ट बेसिस पर आप अपने आप भी धीरे धीरे हल करिएगा। हमें विश्वास है कि आपका प्रश्न बड़े आराम से हो जाएगा और नंबर भी आपके बहुत अच्छे आएंगे। धन्यवाद विद्यार्थी।